हेलो क्लास 9th, होप यू आर एंजॉइंग द स्टडीज़ को एंजॉय करते रहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसमें आपको लाइव टीचिंग मिलेगी बोर्ड पे स्टडीज़। ध्यान से देखिए, हमारा आज का टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स का बेसिक एक्सप्लेनेशन। तो जिसमें हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आपको डेफिनेशंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको नॉलेज एक होना चाहिए पॉइंट का मतलब क्या है। पॉइंट का मतलब क्या है स्टूडेंट? मान लीजिए ये पॉइंट है, ये P, ये है पॉइंट Q। तो पॉइंट मीन्स रिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ, ब्रेड्थ, ओनली पोजीशन। मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, साइज कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या बता रहा है? पोजीशन। ये P की पोजीशन है, ये Q की पोजीशन है। Q की पोजीशन P से नीचे है, Q इज बिलो द P। तो मतलब जो पोजीशन बताता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट, रिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ, साइज। ओके स्टूडेंट, ये तो हो गया पॉइंट। आपको जस्ट ध्यान रखने हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन की भी जरूरत नहीं है याद रखने की, खाली दिमाग में रखना है पॉइंट का मतलब जो पोजीशन बताता है। अब आते हैं हम लाइन पर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ ये टर्म्स जो हैं अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लाइन, लाइन सेगमेंट, रे। लाइन क्या है स्टूडेंट? देखिए, लाइन हम ड्रॉ तो करते हैं रोज ही, जब इसमें क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं। तो लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। ये क्या है? एक छोटे छोटे पॉइंट्स का कलेक्शन है। एक्सटेंड इन द बोर्ड डायरेक्शन। एक्सटेंड मतलब मैंने जो एरो लगाए हैं वो क्या शो कर रहे हैं कि ये दोनों तरफ बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है। एंडलेस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच एक्सटेंड इन द बोर्ड डायरेक्शन। तो दिस इज अ लाइन। मान लीजिए हम इसको नाम दें AB। तो उसको हम डिनोट कैसे करेंगे? जब हम लिखेंगे थ्योरेटिकली AB इज अ लाइन। अब लाइन सेगमेंट यानी कि इसका कोई पीस ले, पार्ट ऑफ द लाइन, पार्ट ऑफ द लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स। मान लो ये है PQ, ये मैंने इसका टुकड़ा लिया है, इसका टुकड़ा लेके यहाँ रख दिया विथ टू एंड पॉइंट्स। ये इसके एंड पॉइंट्स हैं। ये मतलब एंडलेसली आगे दोनों तरफ बढ़ नहीं रही है, फिक्स है ये इतना लाइन सेगमेंट। मीन्स सिंपली क्या है? पार्ट ऑफ द लाइन इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब ये होता है उसका टुकड़ा। तो हम इसको डिनोट कैसे करेंगे? दिस इज PQ, सिंपल लाइन। रे, रे इज अगेन द पार्ट ऑफ लाइन विच एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन एंड विथ वन एंड पॉइंट। मतलब ऐसा टुकड़ा जो एक डायरेक्शन में बढ़ रहा हो, एक डायरेक्शन में यहाँ पर इसका एंड पॉइंट हो, वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड इन अदर डायरेक्शन। तो इसको हम क्या शो करेंगे? मान लो मैं इसको नाम दे दूं CD, तो उसको मैं शो करूंगा CD रे, लाइक दैट। दिस इज अ CD। तो ये छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आपको डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं, खाली दिमाग में होना चाहिए कि ये क्या है, आगे चल के जरूरत पड़ सकती है। नाउ स्टूडेंट, लेट अस सी द इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या हुआ? देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए ये हम बना रहे हैं दो लाइंस इस तरह से। तो ये आगे चल के क्या होगा? इंटरसेक्ट करेंगी, आगे चल के इंटरसेक्ट करेंगी, तो इसलिए ये इंटरसेक्टिंग लाइन। भले अभी ये शो हो रहा नहीं है, लेकिन ये है क्या? इंटरसेक्टिंग लाइंस। आगे हम एक्सटेंड करेंगे तो एक दूसरे को काटेंगी। अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स ऐसी लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। द लाइंस विच नेवर intersect each other are called non-intersecting line. In other way, the non-intersecting lines means parallel lines. जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज द एंगल। एंगल आप सब जानते हैं कि एंगल क्या है। तो बस को हम बेसिकली कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन द टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट। सपोज ये OA रे है और ये OB, ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? स्टार्ट कहाँ से हो रही है? O से। तो ये जो रीजन है, द रीजन कवर्ड when the two rays originate from the same point is called angle. So this angle is denoted by AOB or BOA. मतलब हम इसको AOB एंगल भी बोल सकते हैं, BOA भी बोल सकते हैं। वो डिनोट यही करेगा ये रीजन। ओके स्टूडेंट, दिस इज द एंगल। अब स्टूडेंट देखिए, वेरियस टाइप्स ऑफ द एंगल्स। जो एंगल्स के अलग अलग टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये है एक्यूट एंगल। दिस इज सपोज A मान लें, तो ये क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की क्या प्रॉपर्टी, क्या खासियत है कि एंगल A ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है बट लेस देन
90, 0 से बड़ा बट 90 से छोटा। अब मान लीजिए ये है हमारा B, तो B क्या है, एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज A ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 एंड B इक्वल टू 90, तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल, दिस इज। अब ये C है, तो ये देखिए 90 से बड़ा है, इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल C मीन्स क्या हो गया, ग्रेटर देन, किससे बड़ा है, देखिए 90 से बड़ा, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। अब ये है स्ट्रेट एंगल, एक ही लाइन पर है, जिसको हम D मान लें एंगल, दिस इज D, तो D इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल की खासियत क्या हो जाएगी, D एग्जैक्टली इक्वल टू 180, जो एक ही लाइन पर पूरा एंगल बनाओ इट इज 180। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब इस तरफ वाला, ये जो बड़ा पूरा ऐसा इस तरफ वाला रिफ्लेक्स एंगल। अब इसको हम E मान लेते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल की खासियत क्या है, देखिए स्टूडेंट, ये 180 से बड़ा है, दिस इज E एंगल इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री, 360 से छोटा। अब रिफ्लेक्स एंगल कैलकुलेशन का क्या तरीका है कि फॉर एग्जांपल ये जो है हमारा एंगल दिया है, मान लो दिस एंगल इज गिवन x, ये हमें x दिया है, तो रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा, एंगल E इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो रिफ्लेक्स एंगल E इज इक्वल टू 360 माइनस x। 360 में से हम पूरे 360, क्योंकि पूरा जो एंगल रहता है एक सर्कल एंगल वो 360 रहता है, तो इस 360 में से अगर मैं x निकाल लूँ तो E क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। ये कैलकुलेशन का तरीका है, द वे ऑफ कैलकुलेट द रिफ्लेक्स एंगल। नाउ स्टूडेंट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने के एंगल्स, जैसे ये हो गया A, ये हो गया B, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। और अगर मान लो इसको हम x मान लें और इसको y मान लें तो एंगल x इज इक्वल टू y, तो इनको हम शॉर्ट में डिनोट करते हैं VOA, जब क्वेश्चंस में सॉल्यूशंस में यूज़ करते हैं तो VOA। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो आपस में अपोजिट एंगल्स जो रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब स्टूडेंट लीनियर पेयर ऑक्सिम, ऑक्सिम मीन्स रूल, लीनियर पेयर ऑक्सिम क्या है, देखिए स्टूडेंट, अगर एक लाइन है, इसके ऊपर एक रे है और वो स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एंगल हैं इनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर्स। तो लीनियर पेयर्स, मान लो ये A है, ये B है, तो इनका सम होता है एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये है लीनियर पेयर ऑक्सिम कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स का सम 180 होता है। अब इसका उल्टा वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, कि मैं बोलूँ एक ये लाइन है, मैंने स्ट्रेट नहीं बोला, क्या बोला, एक लाइन है और इसके ऊपर दो एंगल हैं, ये A है, ये B है, और A की वैल्यू है 100 और B की वैल्यू है 80, एंड इफ A प्लस B इज 180 देन दिस PQ इज स्ट्रेट लाइन। देन हम क्या बोलेंगे, PQ इज अ स्ट्रेट लाइन। मतलब दोनों चीज़ें एक दूसरे की उल्टी हो गई। देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, व्हेन दिस इज अ PQ इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो A और B का सम क्या होगा, 180। अब मैं बोल रहा हूँ ये कि A और B का सम 180 है, तो क्या होगा, PQ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये दोनों आपके क्वेश्चंस में यूज होंगी, ध्यान रखिए। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट देखिए ध्यान से, कि एक स्ट्रेट लाइन पे जरूरी नहीं कि दो ही एंगल हो, 3-4 एंगल भी हो सकते हैं। ये देखिए, तो एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, 180, इनका सम क्या बोलेंगे, 180। तो इनको हम लीनियर पेयर में देंगे, क्योंकि पेयर का मतलब क्या होता है, 2, पेयर मीन्स 2 एंगल्स, बट ये क्या होंगे, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। तो क्या बोलेंगे हम इनको,
सम ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन कितना होता है 180। सम ऑफ द एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। मीन्स लीनियर पेयर बोलेंगे दो एंगल हो, ज्यादा एंगल हो तो इन सबका सम एक स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है।